Namaskar and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger. फ्रेंड्स, आज एक डिस्कशन बड़ा इम्पोर्टेंट मैं करने वाला हूं क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं लखनऊ में आया हुआ जो टाइगर है रहमान खेड़ा में। आज 1.5 महीना हो गए हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको पकड़ नहीं पाया है। जो भी है, चाहे वो ड्रोन से सर्चिंग हो रही हो, चाहे वो एलिफेंट के थ्रू सर्चिंग हो रही हो, चाहे उसमें फीमेल टाइगर्स की यूरिन से सेंट मार्क स्प्रेड किया हुआ हो, चाहे उन्होंने फॉरेस्ट वालों ने एक चीज़ ये भी ट्राई करी कि उसकी जो वॉइस है टाइगर्स की, वो क्योंकि मीटिंग का टाइम है तो शायद उससे लुभा के टाइगर आ जाए, बट वो उस ट्रैप में भी नहीं आया। ड्रोन से भी वो दिखा तो जरूर, बट वो नहीं आया। परसों उसने एक पाड़ा मारा था जो इन्होंने रखा था बेट के रूप में, और पाड़ा आधा खा दिया था। तो इन्होंने पाड़ा ऐसी जगह रखा था जहां इन्होंने उसको ट्रैप करना था, जहां जब भी हो मचान हो उसके ऊपर जहां ये बैठे होंगे, पाड़े को लाके रख दिया ताकि अगर टाइगर आता है तो उसको ट्रैंकुलाइज कर दें। अब सबसे बड़ी बात जो ट्रैंकुलाइजेशन में होती है कि ट्रैंकुलाइज गन से जब आप शूट करते हैं, एक लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर अगर टाइगर को आपने नहीं मारा और वो डिस्टेंस अगर वो दूर है तो वो दवा का इफेक्ट उस पर नहीं होगा और जो बेहोश होना होगा नहीं होगा। टाइगर्स आर वेरी इंटेलिजेंट। आप देख रहे हैं कि 1.5 महीने से पूरी पीएससी की एक बटालियन वहाँ पुलिस की लगा दी गई है गांव को सिक्योर करने के लिए। 1.5 महीने से खेती बाड़ी बंद है, लोग डर के मारे दिन में निकलते हैं बहुत भय मुक्त होके। स्कूल गवर्नमेंट ने अगल बगल ये करीब 4, 5, 6, 10 गांव हैं, उसमें स्कूल सब बंद कर रखे हैं। एग्ज़ाम का टाइम है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो एक टाइगर ने मुसीबत कर दी है। आज जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको याद होगा कि 2012 में भी रहमान खेड़ा में ही एक टाइगर आया था, वो भी दुधवा से आया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो रहमान खेड़ा का फॉरेस्ट है ये कोई पुराना टाइगर कॉरिडोर है जिसको फॉलो करते हुए 2012 का भी टाइगर यहाँ आया था और 3 महीने इसी फॉरेस्ट में रहमान खेड़ा में छुपा था और 3 महीना ऐसे ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चखाता रहा और आखिरी में उसको ट्रैंकुलाइज करके दुधवा छोड़ा गया। पेपरों में आया था, न्यूज़ में आया था, आप सब ने देखा होगा। और आज इस टाइगर को आके 1.5 महीना हो गया है और डिपार्टमेंट इसको पकड़ नहीं पा रहा। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। क्या नहीं किया है, यूरिन लेके आए टाइगर्स का, उसको स्प्रेड किया जंगल में कि खुशबू से शायद सेंट से अट्रैक्ट होके आ जाएगा, वहाँ भी नहीं आया। और जो ड्रोन से खाली एक पिक्चर मिली है। और कल तो कमाल हो गया, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि जो ट्रैक करने वाली टीम गई थी उसकी गुर्राना सुन लिया और भाग गई डर के मारे। टाइगर का एक फियर होता है, ये बट नेचुरल है। तो ये कोशिश भी, हर कोशिश होने के बाद भी वो ट्रैप नहीं हो रहा है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ कि जो बात मैंने बोली कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रहमान खेड़ा कोई पुराना टाइगर टेरिटरी रहा हो जहां पहले भी टाइगर्स, मैंने अपनी स्टोरीज पहले भी डाली हैं, टाइगर्स अराउंड लखनऊ जो आज से 60 साल 70 साल पुरानी स्टोरीज हैं, जो रियल स्टोरीज हैं। चाहे आप दिलकुशा की तरफ जाइए, चाहे आप चंग गजरिया की तरफ जाइए, चाहे आप रहमान खेड़ा की तरफ आइए, चाहे आप सीतापुर रोड की तरफ जाइए, लखनऊ की ये एडजॉइनिंग एरियाज है, बॉर्डरिंग। तो वहाँ टाइगर्स मिला करते थे। एक नवाब थे वजीर, उन्होंने इन्हीं एरियाज में 30 टाइगर मारे हैं 1940 से 50s के बीच में। तो और जहाँ मेरी एकेडमी है गुसाईगंज में, वहाँ आज से 40-45 साल पहले, 45 क्या 50 साल पहले एक टाइगर ने लेपर्ड को मारा था। उसको बोलते हैं गुसाईगंज, वो पड़ता है सुल्तानपुर रोड में। वो पुराना फॉरेस्ट है जो आज भी एक बहुत बड़ा चंक है फॉरेस्ट का जो आर्मी के हाथ में है और बहुत घना जंगल है। पहले लेपर्ड की बीच में केसेस हुए थे तो मैं भी गया था वहाँ पर,
मैंने भी एक दो लोगों को इंटरव्यू किए थे, पग मार्क्स देखने की कोशिश की थी। और एक बार और मैं फिल्म कर रहा था तो लेपर्ड ने नीलगांव को दौड़ाया था। दूसरा एडवांटेज जो टाइगर को रहमानखेड़ा में होता है वो ये कि वहाँ नीलगाय बहुत मात्रा में, तो शिकार की कमी नहीं है। ये 2 नीलगायों को मार चुका है, 2 गायों को मार चुका हूँ, 1 बछड़े को मार चुका है और एक जो भैंस का बाड़ा बांधा था पेट के रूप में उसको मार दिया। तो खाना इसको पर्याप्त मिल रहा है। अब एक नीलगाय जैसे जानवर को ही मार देगा तो 3-4 दिन का उसका खाना खुराक बहुत अच्छे से हो जाएगा। पानी का स्रोत कहीं ना कहीं अंदर होगा। मैंने पहले भी एक वीडियो में डाला था जहाँ पगमार्क्स दिख रहे थे। अब सबसे बड़ा खतरा ये हो रहा है कि ये जंगलों में जो सर्चिंग हो रही है, चाहे वो हाथियों से हो रही है, चाहे जो लोग सर्च कर रहे हैं, नेट लगाए जा रहे हैं, तो ये देख तो सब रहा होगा। 3 दिन 4 दिन पहले कई गांव के अगल बगल इसके पगमार्क्स मिले। तो इसका मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वो जो पैच ऑफ जंगल है रहमानखेड़ा का उसको छोड़ के ये गांव की तरफ निकला है। गांव की तरफ है, फिर वहां से लखनऊ सिटी, ओल्ड सिटी स्टार्ट हो जाता है और कहीं उस एरिया में ये टाइगर आ गया तो ये समझ लीजिए ये बहुत डेंजरस होगा, बहुत डेंजरस होगा। अब आपको मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना एफर्ट तो बहुत कर रही है। अभी तक इस सर्चिंग में, इस टाइगर की सर्चिंग में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 42 लाख रुपए खर्चा कर दिए हैं और 22 लाख रुपए और मांग रहे हैं। नेचुरली जब सर्चिंग हो रही है, हाथी आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, टीम है, उनका खाना है, सर्चिंग पार्टीज हैं, उसको सब लगा के 42 लाख का खर्चा ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कर दिया है। 22 लाख और मांग रहे हैं क्योंकि तमाम घेराव के वजह से भी टाइगर को ये पकड़ नहीं पाए। जितने भी प्लॉय इनके थे टाइगर ने इनको जो है सब में इनको मुंह के बल पे आना पड़ा है। वो धोखा ही देता रहा है, उसको पकड़ नहीं पा रहे। पगमार्क्स तो दिख रहे हैं बट विलेजर्स को भी दिखे हैं, वो भी डरे हुए हैं, खेत में नहीं जा पा रहे हैं। तो मैंने कोई चीज़ नोट करके रखी थी जो पेपर्स में आए थे, और टाइगर इन्फेक्टेड एरियाज में गवर्नमेंट ने स्कूल तो बंद करा दिए हैं, पीएससी यानी जो पुलिस वाली है कांस्टेबलरी उसको भी लगा दिया है। ये बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है। चीफ कंजर्वेटर ने कानपुर से, पीलीभीत से कई एक्सपर्ट्स मंगाए हैं जो कंबाइन करके यहाँ के जो डीएफओ उनके साथ कंबाइन करके सर्चिंग कर रहे हैं, बट ये कोई भी प्लॉय इनका काम नहीं कर रहा है। ये टाइगर इनको डॉज कर रहा है। परसों वो बाड़ा के पास तक आया था, जो बाड़ा मारा था उसने, और आधा खाई हुई बॉडी इन लोगों ने डाल दी थी और ताकि इसको मचान से ट्रैंक्लाइज कर दें मार के। बट वो आया और करीब 100-150 मीटर दूर से ही घूम के वापस चला गया, फिर वो आया ही नहीं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर जानवर को ये प्रूफ के साथ है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। ये अगर ये पुराना कॉरिडोर है और उसकी वजह से, जैसे पिछला टाइगर आया था ये भी यहीं आया है रहमानखेड़ा में, और मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझको जैसा लग रहा है कि ये पुराने टाइगर कॉरिडोर होगा। अब टाइगर उसको आप कह रहे हैं कि 12 साल पहले एक टाइगर आया था, ये आ गया था, तो क्या गारंटी है कि ये सेम टाइगर? एक चीज़ होती है जेनेटिक मेमोरी, जो सबके अंदर होती है, और ये जेनेटिक मेमोरी को मैं एक्सप्लेन कर दूं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। ये जेनेटिक मेमोरी क्या होती है कि आप ऐसी मेमोरी की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका जो नॉलेज है, बिहेवियर है, और ये जेनेटिकली पीढ़ी दर पीढ़ी इनको पास डाउन होती रहती है, और फिर और ये जनरेशन टू जनरेशन चलती रहेगी। अभी भी चलेगी, आगे भी चलेगी। क्या मालूम जो पिछला टाइगर आया हो वो इसी जनरेशन का हो, इसका दादा हो, परदादा हो, चाचा हो, जो भी हो, और ये एक कॉरिडोर है, ये इसको मालूम है, ये उसको फॉलो करती। इसकी कोई गारंटी नहीं जो मैं कह रहा हूँ, बट दिस हैपेंस, ये हमेशा होता है। जंगलों में बहुत से लोग जो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, दे नो इट कि इस जेनेटिक मेमोरीज की वजह से टाइगर 250, 300, 400, 500 किलोमीटर फॉलो करते हैं।
एक टाइगर आपको अभी न्यूज़ में आया था कि वो छत्तीसगढ़ से एमपी तक चला है, शहडोल तक क्रॉस करके वो पता नहीं 400-500 किलोमीटर दूर चला आया। यही रीज़न हो सकता है कि कोई ना कोई पुराना कॉरिडोर है जो उसके पुराने पूर्वज उस कॉरिडोर को फॉलो करते हो और उसी को ये जेनेटिक मेमोरी के थ्रू ये आज फॉलो करते हुए यहाँ तक चला आया है। अगर ये आया है और अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा है तो चालाक तो बहुत है, बट अगर आप बहुत टाइम लगा देंगे और उसको नहीं पकड़ पाएंगे तो ये पक्का है कि ये शहर की तरफ अंदर आ जाएगा और एक बार ये लखनऊ शहर के अंदर एंटर कर गया तो डायरेक्ट ह्यूमन के कांटेक्ट में आएगा और तब बढ़ेगी एनिमल और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट। क्या मालूम किसी पे अटैक करके मार दे, तब हो अल्लाह होगा। लखनऊ यूपी का कैपिटल है, प्रेस यही है, मीडिया यही है, जा तो रहे हैं लोग, कवर कर रहे हैं, बीच में कुछ दिन ठंडे हो गए, पर आज जो मैंने न्यूज़ पढ़ी दैनिक जागरण में कि 1.5 महीना हो गया इसको ट्रैक करने की कोशिश में, बट इसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ये धोखा देके उनको हमेशा निकल जाता है। जितने भी पैंतरे जो भी एक्सपर्टाइज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्राई कर रही थी वो अभी तक कामयाब नहीं हुई है उसमें। और मेरी ये अपनी निजी सोच है जिसको मैंने अभी आप लोग से बोली कि क्या ये जेनेटिक मेमोरी के थ्रू ये टाइगर उसी टाइगर कॉरिडोर में आ रहे हैं जो इनका पुराना था। मेरे चैनल में मैंने कुछ पुरानी स्टोरीज डाली, टाइगर्स अराउंड लखनऊ, दिलकुशा एरिया है, चक गजरिया फार्म है, ये सब टाइगर्स के कॉरिडोर थे आज से 60 साल 70 साल 80 साल पहले। और कोई भी जीव जिसके पुराने पूर्वज इस रास्ते में इस कॉरिडोर को फॉलो करते होंगे या रहते होंगे तो चाहे आप उसको आज दुधवा में रखो, चाहे आप उसको आज यूपी में पीलीभीत में रखो, चाहे लखीमपुर खीरी के जंगल में रहता, अगर वो उस कॉरिडोर को फॉलो करेगा तो वो एक लंबा रास्ता तय करके यहाँ तक आ सकता है। कि पिछली बार भी रहमान खेड़ा में क्यों गया टाइगर और किसी जंगल पैच में क्यों नहीं रुका, और ये भी आके यहीं रुक रहा है। इतनी सर्चिंग हो रही है, सबको डॉज कर रहा है, हमको भी मालूम है कल को ये पकड़ा भी जा सकता है, बट फिर भी ये इसी पैच ऑफ जंगल पे रहमान खेड़ा पे आके क्यों रुकते हैं। तो इसी से मेरे को लगता है कि क्या मालूम जो टाइगर्स अराउंड लखनऊ थे, क्या मालूम ये उनका एक पुराना कॉरिडोर है जिसको अपने जेनेटिक मेमोरी से टाइगर्स फॉलो कर रहे हैं। इनके बाप दादा इस कॉरिडोर को फॉलो करते होंगे और उसी मेमोरी की वजह से ये दे आर वेरी शार्प और इसी मेमोरीज की वजह से ये लोग एक बार इस तरफ आना चालू कर रहे हैं। दूसरा जो डिसएडवांटेज है, शहरीकरण की वजह से, लोगों के बसने की वजह से जंगल छोटे होते आ रहे हैं। कितने केसेस हो रहे हैं कि टाइगर्स जंगलों को छोड़ के बाहर आ रहे हैं, फिर डायरेक्ट ह्यूमन बींग से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंसान मारे जा रहे हैं। मारे जाने की वजह से फिर सजा इस बेचारे जीव को झेलनी पड़ेगी। क्या मालूम बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया और इसने एक तो ह्यूमन बींग्स को मार दिया, भगवान ना करे ऐसा हो, तो सरकार इसको शूट डाउन करने का भी ऑर्डर दे सकती है कि भाई इतना टाइम हो गया, हम इसको ट्रैंकुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अभी तो टाइम है। क्योंकि पिछला भी टाइगर जो है 3 महीने के बाद पकड़ा गया था इसी पैच के अंदर। तो ये जो एक बात मैंने आपको बताई कि जेनेटिक मेमोरी के थ्रू भी जानवर बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करते हैं, अपने जो फैमिली वाले हैं उनके रूट को, उनके जो कॉरिडोर को फॉलो करते हैं। इससे ये साफ झलकता है कि कभी ना कभी ये जो पैच है कहीं ना कहीं से निकलता होगा, लखीमपुर से सीतापुर, सीतापुर से ये रहमान खेड़ा, फिर आगे जाके मुड़ के जो गोसाईगंज है या आपका दिलकुशा के पीछे का जंगल है, चंग गजरिया, ये सब जंगल का ही एरिया था पहला, ये इनका एरिया रहा और धीरे धीरे भी इनका प्रे बेस कम हो गया तो ये माइग्रेट करके डीप जंगल्स में चले गए, फिर नहीं आए। इक्का दुक्का टाइगर्स निकलते हैं, तो वही इक्का दुक्का टाइगर में से ये एक टाइगर है जो फिर आ गया है उसी जंगल पे और इस समय लखनऊ शहर के लिए खतरा बना हुआ है। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए डाला कि मैं थोड़ा सा ये न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा था तो उसमें जो खबर आई कि एक तो गवर्नमेंट का खर्चा बहुत हो रहा है, दूसरा बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम है,
फरवरी मार्च में सबके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। और तीसरा, जो लोग की खेती बाड़ी है उस एरिया में वो खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको खेतों में जाने के ऑर्डर नहीं है। मैं खुद जाने वाला था, मैं एक बार तो गया था रहमान खेड़ा में पीछे की तरफ से, बट वहाँ भी फॉरेस्टर्स ने लोगों को जाने से मना किया था क्योंकि ये खतरा है। मचान में भी दिनों दिन लोग बैठ रहे हैं बट वो कभी भी नज़र नहीं आया। जो एक आध फोटो उसके ऊपर से आई है वो ड्रोन से आई है। बाकी केजेस लगे हुए हैं, वो केजेस में ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। केज में ट्रैप नहीं हो रहा है, इतना आसान नहीं होता है। टाइगर जब एक बार आके छुपने के मूड में होता है ना तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। न्यूज़ वाले बीच में गए थे बट न्यूज़ वालों को एक एरिया के अंदर ही सीमित रखा गया ताकि ऐसा ना हो कि एकदम से सडन अटैक हो जाए। मालूम पड़ा आप तो कवर करने गए हैं कि साहब टाइगर लखनऊ में आ गया और किसी न्यूज़ की स्क्वाड के किसी इंसान के ऊपर टाइगर कूद गया, तो वो भी बहुत बड़ा खतरा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए इस टाइगर को जितनी जल्दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रैप कर ले, ट्रैंकुलाइज कर ले और वापस जंगल में छोड़ दे उतना अच्छा है। क्योंकि 12 साल के बाद एक टाइगर आया है, क्या मालूम इसके बाद का कोई टाइगर हो, या ये भी होता है कि यही टाइगर को आप जंगल में छोड़ के आते हैं फिर ये वापस लौट के आता है। मेरे को एक लेपर्ड की स्टोरी याद है जो मैडम आत्रे ने शुगर केन के लेपर्ड को पुणे के पास पे छोड़ के आई थी और जहाँ से वो ले गई थी वो 300-350 किलोमीटर जो है डिस्टेंस क्लियर करके फिर वापस जहाँ वो रहता था वो आ गया। तो उम्मीद पर ही हम लोग सब हैं कि उम्मीद यही कर रहे हैं कि शहर में आने के पहले इसको जो है ट्रैंकुलाइज कर ले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अपनी जोर तो बहुत लगा रहे हैं, बहुत से लोग लगे हुए हैं, बट आप सोचिए उन लोगों का जो अगल बगल के 10-12 गांव हैं जिनका मूवमेंट ऑलमोस्ट रुक गया है। ट्रैफिक वहाँ जाने को डरता है कि क्या मालूम कहाँ छुपा हुआ है टाइगर और आके अटैक कर दे एकदम से। तो इसीलिए पहले से ही सबको सतर्क करके रखा हुआ है ताकि लोग सावधान रहेंगे तो गलतियाँ कम करेंगे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी सर्च करने में आसानी रहेगी। तो बस मैंने ये छोटा सा वीडियो इसीलिए डाला था कि मैं ये ज़रूरी समझता था कि ये 1.5 महीना हो गया, एक बड़ा लंबा पीरियड हो गया है, काफ़ी सर्चिंग हुई है, काफ़ी तरीके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनाए हैं बट कामयाबी उसमें नहीं मिली है। कल एक गांव है दुग्गोल और एक है कटौली गांव, इसके पास इसके पगमार्क्स मिले हैं। अब ये गांव में जाने लगा है जंगल से निकल के, तो एक वजह हो सकती है कि अंदर देख रहा है कि जंगल के अंदर कहावत है ना कि आप टाइगर को सर्च करने जाते हो, टाइगर आपको हमेशा देखता रहता है। तो वो जब देख रहा है कि हाथी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सर्चिंग चल रही है, जाल लगे हुए हैं, केजेस लगे हुए हैं, वो सब देख रहा होगा बट अभी तक उसको ट्रैप नहीं कर पाए। टाइगर्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वो अपने को बचाना जानते हैं। बस उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको ट्रैंकुलाइज करके इसकी जो जगह है, जो ओरिजिनल जंगल है, जो इसकी टेरिटरी है, वहाँ ट्रांसलोकेट कर दें ताकि यहाँ के लोग जो इतनी परेशानी में पिछले 1.5 महीने से रहे हैं इनको शांति मिले और अपने कामकाज को ये चालू कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो बिल्कुल ही फ्रेश है आपको पसंद आया होगा क्योंकि इसमें खतरे बहुत है। टाइगर शहर के पास है, अभी तक तो हम सुनते थे कि कॉर्बेट से निकला हुआ है, कहीं गया रामनगर, तो वो तो सटा हुआ है। यहाँ तो 250-300 किलोमीटर से आया है और यहाँ उसने अपनी जगह बना ली है। इसीलिए मेरे को जो डाउट हो रहा है कि लखनऊ के अगल बगल जो टाइगर कॉरिडोर रहा होगा उसको फॉलो करते करते कहीं ये ना आया हो, और जो मैंने आपको बताया कि ये जो इनकी मेमोरी है, जेनेटिक मेमोरी है, उसके थ्रू ही इतना लंबा टाइगर आ सकता है। अगर ऐसा है तो आगे भी कुछ टाइगर्स ऐसे ही फॉलो करके यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है मैंने आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आई तो इसको शेयर करिए और लोग जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। और बहुत सी मेरी ज़्यादातर रियल लाइफ स्टोरीज़ होती हैं, फैक्ट्स होती हैं और मैं यहीं लखनऊ में बैठे देता हूँ।
ये भी एक बड़ा खूबसूरत मेल टाइगर है मेरे पीछे इस पोस्टर में, देखिए आपको। और यहाँ भी जो एक टाइगर है वो मेल टाइगर है और बड़े साइज का है, वो उसके पंजे से पता लगता है। तो आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।